माँ सरस्वती 10 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में संस्कृत का चैप्टर नंबर 10वां जो कि चैप्टर के नाम है मंदाकिनी वर्णम कि मंदाकिनी वर्णम पाठ है, उसका पूरा प्रश्न उत्तर बताया गया। ये देखिए पाठ नंबर 10 मंदाकिनी वर्णम 1 नंबर में है। सभी प्रश्न उत्तर बताया जाएगा जो कि क्वेश्चन बैंक से बताया जाएगा। दूसरा, इस चैप्टर में कितना प्रश्न जो है 2025 में पूछा गया है ये भी बताया जाएगा। तीसरा, 2026 के लिए VVI भी बताया जाएगा। चौथा, 10th का विषय संस्कृत का जो है चैप्टर नंबर जो 14 है पूरा जो है सब्जेक्टिव प्रश्न बताया गया है इसी चैनल पर। पाठ 10वां मंदाकिनी वर्णम। प्रश्न नंबर 1, कैसे ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं? उत्तर, जटा धारण करने वाले, पेड़ की छाल वाला, वस्त्र धारण करने वाले ऋषि लोग मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। प्रश्न दूसरा, मंदाकिनी वर्णम से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, मंदाकिनी वर्णम पाठ महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के अयोध्या कांड से संकलित है। पूछा जाएगा मंदाकिनी वर्णन जो है कहाँ से संकलित है? अयोध्या कांड से। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि प्राकृतिक हमारे चित्र को हर लेती है तथा इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक की शुद्धता के प्रति हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, मंदाकिनी वर्णम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। जो मंदाकिनी वर्णन नदी जो है उसका जो वर्णन है 5 वाक्यों में जो कि इसका परिचय देना है, अथवा मंदाकिनी का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड की सर्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी छोटी नदी का वर्णन है। माने इस पाठ में जो है चित्रकूट पर्वत के निकट जो मंदाकिनी नदी बहती है उसी का वर्णन है। इस पाठ में यदि कवि वाल्मीकि की काव्य शैली तथा वर्णन क्षमता अभिव्यक्त हुई है। वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तब मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, मंदाकिनी का वर्णन करने में राम सीता को किन किन रूपों में संबोधित करते हैं? जब राम भगवान मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हैं तो राम भगवान सीता को किस किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर, मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रभु श्री राम माता सीता को कहते हैं, माता सीता को हे सीते, प्रिय सीते, हे विशाल नेत्रों वाली सीते, हे विशालक्षी सीते, हे कल्याणी सीते आदि शोभनीय कहकर संबोधित करते हैं। प्रश्न 5, श्री राम के प्राकृतिक संदर्भ बोध पर अपना विचार लिखें। उत्तर, वनवास काल में जब राम सीता और लक्ष्मण एक साथ चित्रकूट जाते हैं तब श्री राम मंदाकिनी की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हो जाते हैं। वे सीते से कहते हैं कि यह नदी प्राकृतिक संपदाओं से घिरी होने के कारण मन को आकर्षित कर रही है। यह नदी रंग बिरंगी तटों वाली और हंसों द्वारा सुशोभित है। प्रश्न नंबर 6, मनुष्य को प्राकृतिक से क्यों लाभ रखना चाहिए? उत्तर, प्राकृतिक ही मनुष्य को पालती है। प्रकृति को शुद्ध होना अति आवश्यक है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि प्रकृति के यथार्थ रूप का वर्णन करके मनुष्य
को प्रकृति से लगाव रखने का संदेश देते हैं। इससे हमारा जीवन सुखमय एवं आनंदमय होगा। प्रश्न नंबर 7, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है? उत्तर, पर्वत शिखर पर उगे हुए पेड़ पौधे पुष्पों से लदे हुए हैं। हवा के झोंकों से जब पुष्पों के समूह हिलोरे करते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो पर्वत ही नाच रहा है। प्रश्न नंबर 8, पंचवटी के धार्मिक महत्व का उल्लेख करें। उत्तर, पंचवटी नासिक के पास है। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। इसमें स्नान से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कला राम मंदाकिनी एवं सीता गुफा के दर्शन से जन्मांतर के ग्रहण दोष समाप्त हो जाते हैं। पंचवटी में जाने से ही जन्म मरण का दोष समाप्त हो जाता है तथा आदमी सीधा स्वर्ग में स्नान पाता है, क्योंकि श्री राम जानकी एवं लक्ष्मण के पैरों से यहाँ की धरती पवित्र हो गई है। प्रश्न नंबर 9, मंदाकिनी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी ने मन को आकर्षित कर रहा है? उत्तर, मंदाकिनी नदी का पानी गंदा हो गया है। वहाँ हिरणों के पानी पीने के क्रम में मंदाकिनी का कीचड़ जल में मिश्रित हो गया है। फिर भी मंदाकिनी का पवित्र जल श्री रामचंद्र जी को आकर्षित एवं आनंदित कर रहा है। यह सभी प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट करिए, ताकि हम अगला प्रश्न का उत्तर दे सकें। इसी चैनल पर बिहार बोर्ड का पूरा सब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर बताया जाए।